मैं अभी पहाड़ों में था, एक परिवार ने मुझे पहचान लिया और बहुत से परिवारों ने पहचान लिया। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझसे कहा हम आपको पहचानते हैं, हम आपको सुनते भी हैं। तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं? उन्होंने बताया मैं ये करता हूं, मैं यहां पे काम करता हूं। मैंने कहा फिर अच्छा, आप फिर सुसमाचार के लिए क्या करते हैं? उनके लिए एक अजीब सा क्वेश्चन था कि मुझे क्या करना है, मैं कौन सा पास्टर हूं, मुझे क्या करना है सुसमाचार के लिए? वो पास्टर्स का काम है, इवेंजलिस्ट का काम है, प्रेरितों का काम, मुझे क्या करना है? मैंने कहा नहीं, इवेंजलिज्म करना, प्रचार करना, परमेश्वर के बारे में बताना, यह सबका काम है। फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका क्या करेगा? जब पीएम आपका आदर करता है, कोई सीएम आपको बुलाता है मेरे साथ लंच पे आओ, मेरे साथ डिनर करो, आपको आदर फील होता है। हां, जब पीएम कोई बुलाता है आपको आदर फील होता है। सोचो, ये राजाओं का राजा, जमीन और आसमान का मालिक, वो कह रहा है कि मैं तुझे आदर दूंगा। सुनो, एक आम आदमी बोलेगा मैं तेरे को एक महंगा गिफ्ट दूंगा, वो क्या दे देगा? एक फोन दे देगा, हाँ, एक आईफोन दे देगा। हाँ, एक आम आदमी 25-30 हजार कमाने वाला आदमी, एक अमीर आदमी बोले कि मैं तेरे को एक महंगा गिफ्ट दूंगा, वो क्या दे देगा? ज्यादा कार दे देगा। एक अंबानी टाइप बहुत ज्यादा अमीर आदमी बोलेगा मैं तेरे को महंगा गिफ्ट दूंगा, क्या दे देगा? प्लेन दे देगा। बस इतना ही है। यहां परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे आदर दूंगा। इमेजिन करो वो आदर कैसा होगा। आज लाइफ, आज परिवार, आज पत्नियां अपने लाइफ में संपूर्ण फील नहीं करती। आज पति अपनी लाइफ में संपूर्ण फील नहीं करते। उन्हें लगता है कि नहीं, कुछ कमी है लाइफ में। वो कमी क्या है? परमेश्वर की सेवा की कमी है। परमेश्वर ने कहा जैसे ही तू मेरी सेवा करेगा मैं तुझे क्या दूंगा? आदर दूंगा। कहां से? लोगों से, तेरे पति से, तेरी पत्नी से, तेरे बच्चों से, तेरे माता पिता से, तेरे रिश्तेदारों, तेरे समाज से, तेरे चर्च से मैं तुझे आदर दूंगा। अब सुनो ध्यान से। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने उनको बताया। मैंने कहा अगर हमारा जीवन सुसमाचार के लिए समर्पित नहीं है और हम परमेश्वर के सामने डेडिकेटेड नहीं है, और हम चाहे अच्छे भी हों, हम बहुत अच्छे हैं, हम अपने कामों में बिजी हैं, हम अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, लेकिन परमेश्वर ये बात नहीं देखता, उससे हम क्या होते हैं? हम शैतान के सामने ओपन हो जाते हैं और वो हमारी लाइफ पर अटैक कर सकते हैं। और परमेश्वर भी कई बार रोकता नहीं, या शैतान के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो आप पे अटैक कर सकता है। कारण ये है क्योंकि आपकी लाइफ परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड नहीं है, आपकी जिंदगी परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके राज्य के लिए समर्पित नहीं है। यूसुफ जब पोतीफर के घर में था, बाइबल कहती है कि सब कुछ यूसुफ के अधिकार में था, उसकी पत्नी को छोड़ के। और किस पे अटैक हुआ? उसकी पत्नी के ऊपर। जो कुछ आप परमेश्वर के घर में, जो कुछ आप परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं करेंगे, उसी पर शैतान अटैक करते हैं। अगर आपकी लाइफ, आपका जीवन, आपका शरीर परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, वो इस पे अटैक करेगा। आपका फाइनेंस, आपका पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित नहीं है, वो उस पे अटैक करेगा। आपके बच्चे समर्पित नहीं है, वो बच्चों पे अटैक करेगा। आपका घर समर्पित नहीं है, वो घर पे अटैक करेगा। आपका बिजनेस समर्पित नहीं है, आप संडे भी दुकान खोलते हैं, आप छुट्टी भी नहीं करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन तब भी शैतान अटैक करेगा, क्योंकि आपका बिजनेस परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है। आप अपनी जॉब से डरते हैं कि आपकी जॉब से आप परमेश्वर का सुसमाचार देंगे तो जॉब पे अटैक होंगे। आपकी जॉब परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है, और वही जॉब पे शैतान अटैक करता है। जब मैंने उन्हें सुसमाचार दे दिया, मैंने कहा आप जाओ और लोगों को बताओ, नहीं तो शैतान आप पे अटैक करेगा। तो थोड़ी देर में उन्होंने अपनी लाइफ को खोला। उन्होंने कहा कि हमारी लाइफ के ऊपर एक ये प्रॉब्लम है, एक ऐसा दिक्कत है हमें, और ये दिक्कत सॉल्व होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं आपको पहले से ही हल बता चुका हूं, मैंने आपकी प्रॉब्लम सुनी भी नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप फंसे रहेंगे जब तक आप परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं आपको लिख के देता हूं, ये सोच के रखो।
कि आपके पास चाहे आपका बेस्ट परिवार हो, आपके बच्चे हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, लेकिन उनमें से कभी भी बेस्ट नहीं निकलेगा जब तक आप परमेश्वर को अपना बेस्ट नहीं देंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर उनमें से बेस्ट लेना है, आपको अपना बेस्ट परमेश्वर को देना है। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा कि प्रार्थनाएं करते हुए, परमेश्वर मेरी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि तूने जो बीज चाहिए था वो बोया नहीं। जैसा तुम बोना काटना चाहते हो वैसा तुम्हें बोना पड़ेगा। आमीन। जब मैं अफ्रीका से वापस आता था तो मैं डिक्लेयर करता कि अब देखना चर्च डबल हो जाएगी, अब देखना हम बड़े बड़े काम करेंगे। लोग ऐसे कैसे, क्या करके आए हो, जादू करके आए हो क्या? अरे भाई मैं बो के आया हूं 21 दिन प्रार्थना के, बो के आया हूं अपने जेब में पड़ा $1 बो के आया हूं अपने इमोशंस को, प्रार्थना करके आया हूं, सब कुछ परमेश्वर के सामने रख के आया हूं, पवित्रताई से भरा हुआ आया हूं। तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? वो बोना था जो आके डिक्लेयर करने पे मजबूर करता था कि अब देखना परमेश्वर कैसे काम करता है। जो जितना बोना काटना चाहता है वो उतना ही बोएगा। आमीन। रोने से वो किसान की फसल 5 से 10 एकड़ की नहीं हो जाएगी अगर उसने बोया नहीं है तो। अपने पड़ोसी को बोलो मैं सेवा करूंगा। अपने पड़ोसी से बोलो मैं सेवा करूंगी। फिर से ऊंची आवाज में, फिर से ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगी। आमीन।